पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारहियत से मुतल्लिक आपको बताएं। सबसे पहले मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज आला सतह का अहम इजलास तलब कर लिया है। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी के हवाले से भी अहम फैसलों का इम्कान है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारियत मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज आला सतह का अहम इजलास तलब कर लिया है। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी के हवाले से भी अहम फैसलों का इम्कान है। इजलास में चारों वज़ीर-ए-आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। भारतीय शहर पर अफगानिस्तान ने हमला किया। तालिबान की हालिया कार्रवाइयों पर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मजबूरन मुंह तोड़ जवाब दिया। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं, अफगान तालिबान को ठोस इक़दाम करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टक पैगाम, कहा फितना और ख़वारिज का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अगर पूरी अफगान इंतजामिया संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। कतर और दोस्त ममालिक मसला हल करवाने में किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को, हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जो ज़रूरी था। द बॉल इज इन देयर को। अगर वाकई वो संजीदा हैं, वाकई वो सिंसियर हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको पर अपनी जो सीज़ फायर के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है, अब वो बात आगे बढ़ाएं। टाइम बाय करने के लिए किया है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के दोबारा सर उठाने का पर्दा चाक। अक़वाम मुत्तहिदा की चौंका देने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ। अलकायदा और फितना ख़वारिज की सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दों की पनाहगाह बनने वाला अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन गया। खारिज से अलकायदा तक अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश की गई रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को हिला कर रख दिया। तर्जियाती मुआविनत और पाबंदियों की निगरान टीम की 36वीं रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को खुली छूट हासिल है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि तालिबान हुकूमत के ज़ेर साया अलकायदा और उसके इत्तेहादी तंजीमी तौर पर सरगर्म हैं। उनकी मौजूदगी अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुन्नड़, उर्ज़गान और ज़ाबुल तक फैली हुई है। ये भी बताया गया है कि अलकायदा और फितना खारिज के जंगजुओं के तरबियती मराकज़ कायम हो चुके हैं। 3 नए ट्रेनिंग सेंटर्स में दहशत गर्दों को जदीद हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत दी जा रही है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 19 के मुताबिक फितना खारिज यानी TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ इक़साम के मुख्तलिफ हथियारों तक रसाई हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह किया है कि ये दहशत गर्दी नेटवर्क्स न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। सीज़ फायर की आड़ में फितना ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज का भरपूर एक्शन, 45 से 50 ख़वारिज हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकार फितना ख़वारिज पर क़यामत बंद कर टूटे। भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 ख़वारिज अंजाम को पहुँच गए। जंगबंदी की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश। पाक फौज के हमवक्त चौकन्ना जवानों ने अफगानिस्तान से फितना ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जिला मेमन में बरवक्त कार्रवाई करके 45 से 50 ख़वारिज को हलाक कर दिया। खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में ख़वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सिक्योरिटी एहलकार फितना ख़वारिज पर क़यामत बंद कर टूट पड़े। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारत के प्रॉक्सी 34 ख़वारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 से 15 अक्टूबर के दौरान फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन किया। झड़प में 18 ख़वारिज मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में भी कार्रवाइयों के दौरान 16 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। आगे बढ़ते हैं। जब गजा में मासूम बच्चों और शहरियों का खून बह रहा था तब ये एहतजाज करने वाले कहाँ थे? ये जाते और जंग रुकवाते तो हम इनकी तारीफ करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर TLP पर तनकीद। कहा, गजा में खून रुकवाने के लिए काविश की तारीफ ना की जाए तो और क्या किया जाए। नौमौलूद बच्चे शहीद हो रहे थे, उनका खून बह रहा था। गजा की गलियों और मोहल्लों में
अस्पतालों में उनको शहीद किया जा रहा था, स्कूलों में हर जगह उनको निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते तो हम सब उनको सलाम करते। आज अगर वहाँ पर खून बहना बंद हो गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खून रखवाने के लिए ये जो काविश हुई है उसकी अगर तारीफ ना की जाए तो क्या किया जाए। अगले जो मराहल होंगे उसके लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को उनका हक UN की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब तक कि वो अपना उनको नहीं उनका हक मिल जाता आवाज़ उठाते रहेंगे। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। हर दफ़ा उनकी शराइत बढ़ती रहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, TLP के अहदेदारों के अलावा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम सब आज फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर मनाएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। एहतजाज के दौरान सिर्फ मुसल्लह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गन पॉइंट पर गाड़ियाँ जुलूस में शामिल करवाने की फुटेजेस मौजूद हैं। अता तारा ने कहा, एहतजाज के दौरान SHO पर 21 गोलियाँ चलाई गईं। किसी को अमन-अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। मुज़ाकरात 2 दिन मुसलसल उनसे होते रहे। एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया। उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज़ आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना ज़रूरी है। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। TLP जब निकली बाहर फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, जदीद असलहा जिसमें क्लैशनकोफें शामिल थी, SHO को गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई। उस बेचारे का कसूर क्या था, उस इंस्पेक्टर का? लगता है TLP वाले इस बार इस्तेमाल हो गए। उन्होंने एहतजाज का जो वक्त चुना वो मुनासिब नहीं था। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा, मेरा नहीं ख्याल कि क्रैकडाउन के बाद TLP दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर सके। ये भी कहा, बानी PTI जेल में परेशान और मुस्तरब हैं। वो अगर रियासत को अपनी नेक नियति की यकीन दहानी करवाएं तो फिर उनसे काम लिया जा सकता है। TLP की तरफ आते हैं, ये क्या मामला? मेरा नहीं ख्याल कि इस क्रैकडाउन के बाद उनमें इतनी सख्त हो कि वो दोबारा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कर सकें। जो उन्होंने इस मरतबा ये एहतजाज का वक्त जो चुना, मुझे लगता है कि वो इस दफ़ा इस्तेमाल हो गए। इमरान खान की बात से कर लेते हैं। वो कह रहे हैं पेरोल पे मुझे देर पाम के क़याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए मैं अपना किरदार अदा करूँ। जिसने मामला ख़राब किया होता है ना, उसे ही पता होता है कि कहाँ से ठीक हो सकता है। लेकिन उनकी इस सिंसेरिटी पे, नीयत पे अगर रियासत को यकीन आ जाए तो फिर उनसे ये काम लिया जा सकता है। क्या में हम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन, इत्तेहाद पसंदी में मुलविस मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। TLP क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। TLP की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किया जाएँ। पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलासों की तफसील सालिक नवाज की रिपोर्ट में। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत पंजाब का नफरत और इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी करने वालों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक दिन में अमन अमान से मुतालिक 2 गैर मामूली इजलास। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला। सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पुलिस अफसरान की शहादतों और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मसाजिद के मेंबरों और मदारिस के फोरम्स को नफरत, इंतशार और तशद्दुद के फरोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पंजाब
ने वाजे कर दिया कि रियासत का हदफ कोई मजहबी अकीदा नहीं बल्कि वो अनासिर हैं जो अमन को बर्बाद करते हैं। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी के ज़ेरे इंतजाम मसाजिद और मदारिस को महकमा औकाफ के सुपुर्द करने का फैसला किया है। पुलिस ने रावलपिंडी में 8 मसाजिद का कंट्रोल महकमा औकाफ के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर बताएगा। देखिए, बिल्कुल पंजाब हुकूमत के फैसले के बाद रावलपिंडी पुलिस ने बाकायदा तौर पर टीएलपी के दफातर और मराकज़ के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया और रावलपिंडी में 8 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। ये तमाम मकामात रावलपिंडी सिटी के साथ साथ सदर के इलाके में और वाह कैंट के इलाके में, जहाँ पर टीएलपी के 8 दफातर और मराकज़ को सील किया गया और बाकायदा तौर पर उन्हें सील करने के बाद हुकूमत पंजाब के एक दूसरे इदारे के हवाले का इंतजाम किया गया है। पुलिस के मुताबिक जो टीएलपी के अहदेदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया गया और मुमकिन तौर पर उन्हें शेड्यूल 4 में दर्ज के नाम दर्ज किए गए। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार देना खारिज इम्कान नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, पुरतशद्दुद सरगर्मियों में सबसे ज़्यादा शमूलियत टीएलपी की है। मुज़ाकरात में भी दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात के मुजरिमों को रिहा करने का मुतालबा किया गया। तक तो ऐसी कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन यकीनन जो रिकॉर्ड है और जो चीज़ें सामने आई हैं उस हवाले से पुरतशद्दुद और इस तरह के एक्टिविटी में जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा इसी जमात की है। जो मुज़ाकरात हुए उसमें बड़ी अहम चीज़ें दस्तावेज पे मौजूद हैं कि इनके अपने ज़ाती पैसे जो ज़ब्त हुए हैं उनका मुतालबा था, अपने मार्च का जो खर्चा आया उसका देने का मुतालबा था किसी, और इसी तरह कुछ लोग जो कि कन्विक्टेड हैं दहशतगर्दी और कत्ल के मामलात में उनको जेलों से रहा करने का था, जिनका कोई तल्लक ना इनकी जमात से था और ना ही बिला वास्ता किसी मजहबी जमात से था। तो ये सारी चीजें जो हैं देखते हुए ये जो आपने खदशा ज़ाहिर किया है ये इसी साइड को जाएंगी अगर ये सारी चीजें बाकी सूबों से और बाकी सारी अदारों से भी मिलती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को धमकियां देने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम साकिब ने टीएलपी ओहदेदारों की जानिब से धमकियों की हिदायत का एतराफ़ कर लिया। कहा, टीएलपी ओहदेदारों ने तलाल चौधरी का नंबर दिया और कहा धमकियां दो, अपनी गलती पर मौजरत ख्वाह हूं। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इंदिया। डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। इस्लामाबाद में जाबिरों का नहीं कारकुनों का इक़्तिदार होगा। मौजूदा पार्लियामेंट जाली है, इसकी कोई अहमियत नहीं रही। पार्लियामेंट में 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, नहीं है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवो अपने ठोकर के नोक पर रखते। आपके लिए इस्लामाबाद मंजिलगाह का इंतजार कर रहा है, वो आपके कदमों का इंतजार कर रहा है, वो आपकी फतह का इंतजार कर रहा है। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद इन जाबिरों का नहीं होगा, इस्लामाबाद इन कारकुनों का होगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द की शहबाज शरीफ से 1 घंटा तवील मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों इत्तेहादी जमातों ने पहले की तरह मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक़ कानून साजी पर भी गिले शिकवे किए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द ने गज़ा अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ़द ने गवर्नर सिंध के हमरा मुलाकात की। एमक्यूएम ने PIDCL के तहत तरक्याती मनसूबे पर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की मजम्मत की। ग्रीन लाइन मनसूबे पर काम रोकने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने मामला आइंदा 2 से 3 रोज़ में हल करने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म को गज़ा अमन मुआहिदे में शिरकत पर मुबारकबाद दी। कहा, आपकी कायदाना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है।